हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं जो है बहुत ही कमाल की चीज़ लेके आई हूँ आपके लिए। ये इस तरह से देखिए, मैंने ये पाउच बनाया हुआ है वूल से। और इस तरह के पाउचेस जो हैं आप बना सकते हैं अपने कार्डिगन सूट से मैचिंग विंटर्स में और उन्हें कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। और अगर आपको पसंद आता है तो आज की वीडियो आप स्टेप वाइज फॉलो कर लीजिए और बना लीजिए इस तरह से सुंदर सा ये पाउच पर्स, पोटली पर्स भी कह सकते हैं इसे। और ये कैरी करने भी बहुत आसान होता है। यहाँ पे देखिए ये डोरी जो बनाई है इसकी मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। और ये आई कॉर्ड बनाई है, ये भी बनाना आसान है। और ये जो पाउच बनाया है मैंने वुलन, ये बहुत ही इजी है बनाना। और इसमें देखिए कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मोबाइल डाल लीजिए, रबर बैंड, मेकअप का सामान, सैनिटाइजर्स, कैश, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें। और यहाँ पे जो है इसे बंद करने के लिए, जैसे कि आजकल जो है बाज़ार जाना थोड़ा सा रिस्की है, तो आप जो है इसी तरह से आप डोरी बना सकते हैं और इसे फिर कर सकते हैं इस तरह से बंद। या तो आप बीच में बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो है इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इसमें कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए बिल्कुल आराम से बंद हो चुका है और ये बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं आप। तो इस तरह का अगर आपको ये पाउच पर्स पसंद आया है तो आज की वीडियो को फॉलो करके आप इसे बना सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा ये बनके तैयार हुआ है। और इस तरह के पाउचेस आप अपने लिए बना सकते हैं या दूसरों के लिए गिफ्ट्स के लिए बना सकते हैं, या कुछ कीमती सामान है, ज्वेलरी है, उन्हें रखने के लिए बना सकते हैं। तो बिल्कुल आइडियल आइटम है ये। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप वीडियो को देख के बना सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं इस तरह का पर्स। तो इसे बनाएंगे फ्रेंड्स हम 10 नंबर नीडल्स पे। और ये जो है ये मैंने वूल ली हुई है, क्रीप वूल है ग्रीन कलर। तो अब देखिए हमने क्या करना है। अब हम जिस तरह से सिंपल तरीके से धागे को डबल करके जो है फंदे डालते हैं, तो हम जितने फंदे डालने के लिए हम धागा फोल्ड करते हैं उससे डबल, लगभग डबल जो है धागा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि अब जो फंदे मैं डालूंगी थोड़े से अलग तरीके से डालूंगी और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है धागा लग सकता है। और अब यहाँ पे जो है एक छोटी सी गांठ लगा लूंगी एक। ये गांठ लगाना ऑप्शनल है, लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो ऐसे भी ठीक है। अब देखिए जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते हैं उस तरीके से फंदे डालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम इस तरह से करते हैं, सीधे हाथों से फंदे डालेंगे। तो इस तरह से जो है हम 4 फंदे डाल लेंगे पहले। ये 1, ये 2, 3 और ये 4। ये वाले फंदे जो है वो हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद 4 फंदे डालने के बाद हम इसी तरीके के 4 फंदे और डालेंगे। 1, 2, 3, 4। इन 4 फंदों को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमने इस पे बाद पे जो है कॉर्ड बनानी है, तो हम इन्हें सिंपल ही रखेंगे। बाकी हम यहाँ पे थोड़ा सा दानेदार जो है बॉर्डर अब ये इसके लिए बनाएंगे। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे, इन 4 फंदों के आगे वाले 2 फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। और अब ये वाला फंदा हम ऐसे पास कर देंगे, एक और फंदा बुनेंगे और इसे अब इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। ये देखिए, और इस फंदे को हम ले लेंगे सिलाई पर। तो ये 2 फंदे जैसे हमने बनाए हैं 4 के, अब हर बार 2-2 फंदे बनते जाएंगे। तो ये 2 फंदे जैसे बने हैं, अब नेक्स्ट हम इसी तरह से 46 फंदे बनाएंगे। 4 ये हो गए हैं और 2 ये हो गए हैं, तो अब हमने 44 फंदे जो हैं और बनाने हैं। तो 4 फंदे हम ऐसे डालेंगे, 1, 2,
3 4 4 फंदे डालने के बाद हम ये 2 फंदे जो है इन्हें सीधा सीधा बुनेंगे, 1 2, और अब इन्हें इस तरह से डिक्रीज कर देंगे, इसे भी बुनेंगे और फिर एक और फंदा हम इस तरीके से डिक्रीज कर देंगे। तो 4 फंदों के हम 2 फंदे जो है इस तरह से बनाते जाएंगे और ये दानेदार बनते जाएंगे। तो ये जो है ये फंदे जिस तरह से हमने डाले हैं, ये 4 फंदे उसी तरीके से हमने और जो है फंदे डालने हैं और टोटल यहाँ पे 50 फंदे कर लेने हैं। तो एक और बार बता देती हूँ, 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे सीधे डाले सिंपल तरीके से। अब ये लास्ट वाले 2 फंदे जो है वो हम सीधा सीधा बुनेंगे। अभी 1 2 फंदे बुने, इस तरह से एक डिक्रीज किया, फिर एक और फंदा बुना और यहाँ पे हम इसे डिक्रीज कर देंगे इस तरह से। तो इसे अब यहाँ पे ले लेंगे। तो ये अब देखिए ये हमने 6 फंदे इस तरह से बना दिए हैं। तो अब हम ये फंदे जो है टोटल यहाँ पे 50 कर लेंगे। तो ये 6 फंदे हमने बना लिए हैं और अब हमने 40 फंदे और इसी तरीके से बनाने हैं। तो ये देखिए ये जो शुरू में 4 फंदे डाले हुए थे ये और बाकी ये इस तरह से डालते हुए जो है मैंने यहाँ तक जो है 50 फंदे जो हैं पूरे कर लिए हैं। 50 स्टिचेस यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए 4 फंदे जैसे मैंने शुरू में सिंपल रखे थे वैसे ही अब यहाँ पे रखूँगी, 1 2 3 4 और ये इनको हम कुछ नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमने 46 फंदे इसी पैटर्न में डाल लेने हैं। तो यहाँ देखिए इसके बाद 4 फंदे डालने के बाद इस तरह से 4 फंदे और डाले और फिर से अब यहाँ पे इसी तरह से फंदों को अब यहाँ पे इस तरह से बुनूंगी। 2 फंदे यहाँ पे बुने, एक को यहाँ ऐसे डिक्रीज किया, फिर एक और फंदा बुनेंगे, फिर इस तरह से डिक्रीज करेंगे और इस पर सिलाई पर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन 4 फंदों के बाद जो है 2 फंदे मैंने इस तरह से डाल लिए हैं और बाकी 44 फंदे भी इसी तरह से बना के पूरे 100 फंदे जो है मैं सिलाई पर कंप्लीट कर लूँगी। तो फंदे डालने के बाद देखिए ये फंदे हमारे इस तरह से दानेदार बनेंगे। तो इस तरह से फंदे डालने के बाद फिर हमने देखिए जो सीधी साइड की सिलाई आ रही थी, हमारी फ्रंट साइड की सिलाई बन रही थी पहली, तो उसमें देखिए सबसे पहले मैंने 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदे उल्टे बुने, फिर सीधे। तो इस तरह से 2 सीधे और 2 उल्टे बुनते हुए मैंने जो है इस तरह से बॉर्डर जो है तैयार किया हुआ था और लास्ट में भी हमारे देखिए 2 सीधे आ गए हैं यहाँ पे। तो फिर रॉन्ग साइड पे भी इसी तरह से बनेगा, देखिए सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा। तो ये जो है इस तरह से लगभग ये मैंने जो बॉर्डर है वो लगभग 2 इंच का बना लिया है। आपको जितना लंबा ये चाहिए बॉर्डर वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 2 इंच का बनाया हुआ है। अब इसके बाद देखिए अब हमने जो ये डोरी जो है ये बना के रखी हुई थी और इस डोरी का ट्यूटोरियल जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कैसे बनती है। तो अब हमने ये डोरी क्योंकि दोनों तरफ से बना दी है तो ये हमें अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो इसमें डालनी ही पड़ेगी। तो अगर आप डोरी बनाते हैं, अगर दोनों साइड से ये चीज़ें बना देते हैं तो आप इसको बनाते हुए डालनी ही पड़ेगी आपको इसमें, अदरवाइज ये बाद में डालनी मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको बाद में डालनी है तो आप सिंपल बना के बाद में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से डालेंगे। तो 2 सीधे फंदे जो शुरू के हैं इन्हें बुन लेंगे हम, फिर 2 उल्टे फंदे ये बुन लेंगे हम, और अब जो ये 2 फंदे सीधे आते हैं इनका एक फंदा सीधा बुन लेंगे और ये डोरी जो है वो हम इस तरह से रख लेंगे। देखिए ये हमने इस तरह से रखनी है, यहाँ पे ये इस तरह से रखनी है। जो फ्रंट साइड पे हमारा पहली बार जो हम ये डोरी डालेंगे तो हम इस तरह से रखेंगे। ये जो एक सिरा है वो इस तरह से डालेंगे। उसके बाद देखिए ये हमने इसे फिर ऊपर से ही बुनेंगे हम, देखिए धागा ऊपर ही रखेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे
अब देखिए हमने कहाँ कहाँ ये करने हैं। अब हमने ये 12 जगह पर डालनी और निकालनी है। तो ये जैसे एक किया वैसे ही हम अब 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे और फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये देखिए ये 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इनका गैप छोड़ेंगे और जहाँ पे 2 फंदे सीधे अब नेक्स्ट आएंगे वहां पे हम अब ये डोरी निकालेंगे। तो एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और अब ये पीछे की ओर से ये डोरी हम ऐसे निकाल देंगे। ये हमने निकाल दी है। अब एक फंदा हम इसका नेक्स्ट सीधा बुनेंगे। फिर से हमने 6 फंदे बुनने हैं, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 6 फंदे ये बुन दिए देखिए। तो अब इसके बाद एक फंदा ये सीधा बुना और ये डोरी अब हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। फिर ये नेक्स्ट फंदा जो है हमने ये सीधा बुन देना है। एक और बार बता देती हूँ मैं। अब हमने 6 फंदे फिर से ये बुन लेने हैं। 2 उल्टे आएंगे, 2 सीधे आएंगे और फिर से 2 उल्टे आएंगे। ऐसे धागा हम पीछे कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और अब ये डोरी जो है हमारी हम यहाँ से बाहर को निकाल लेंगे और अब इसे सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम ये 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे बुनते जाएंगे और ये जो होल्स बनेंगे हमारे, ये हर दूसरे इस पर बनेंगे। मतलब एक फ्री रहेगा, देखिए यहाँ पे ये फ्री है, बीच वाला फ्री है और फिर दूसरे पर पड़ा है, एक फ्री है, फिर दूसरे पर पड़ा है, एक फ्री है, फिर दूसरे पर पड़ा है। तो इस तरह से जो है हम एंड तक ये करेंगे और ये 12 बार निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एक बार कर लिया, ये 2, ये 3, ये 4, तो अब हमने 8 बार और इसी तरह से करना है और 6-6 फंदों के बाद। तो इसे हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और डोरी को पूरा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये डाल दी है 12 जगह से, 12 जगह में एक जगह से डाली, दूसरी जगह से निकाली और ये देखिए ये हमारी जो है फ्रंट साइड है। इस पे हमारी दोनों जो एंड्स हैं वो बाहर की तरफ ही आने चाहिए इस तरह से। और अब देखिए रो, इसके बाद हम उल्टी साइड पे जो रो बनाएंगे वो हम पूरी की पूरी इसी तरह से बनाएंगे। जो सीधे फंदे हैं वो सीधे बनाएंगे, जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए एक फंदा स्लिप करने के बाद उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा फंदा बनाएंगे हम। ये इस तरह से ये वाली जो सिलाई है वो हम सीधे पर सीधे और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं और अब हमने 2 सिलाइयाँ सिंपल बनानी है, सीधी साइड से सीधी सीधी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद देखिए फ्रंट साइड पे हम ये सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बनाएंगे। तो ये सिलाई जो है हम पूरी सीधी बना के तैयार करेंगे और इसके नेक्स्ट जो सिलाई आएगी रॉन्ग साइड पे वो हम पूरी उल्टी बना के तैयार कर लेंगे और इस तरह से 2 सिलाइयाँ बना लेंगे ये वाली। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने और बना दी हैं सीधी सीधी। तो अब देखिए फ्रंट साइड पे आके हमने जो है अब यहाँ पे पैटर्न अप्लाई करना है। पैटर्न जो है जो टॉप डाउन स्वेटर्स हैं उसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ से अब हमने पैटर्न भी अप्लाई करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन डालना है और फंदों को भी बढ़ाना शुरू करना है। तो अब देखिए जो पैटर्न डालना है हमने उसके हिसाब से ये 100 फंदे जो हैं इसमें 99 जो स्टिचेस हैं वो हमारे पैटर्न में लग जाएंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा है। तो जो लास्ट में एक फंदा आएगा उसे हम एक्स्ट्रा ही बुनेंगे, हम डिक्रीज नहीं करेंगे, 100 के 100 ही रखेंगे। तो अब देखिए अब हमने क्या करना है, एक फंदा स्लिप करने के बाद हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। तो ये इस तरह से हमने 5 फंदे ले लिए हैं सिलाई पे। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे अब लीफ वाले डिजाइन बनाने शुरू करने हैं, लीफी डिजाइन ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पे एक फंदा हमने सीधा बुनना है, उसके बाद जाली तो डालेंगे हम यहाँ पे, लेकिन जाली हम दूसरे तरीके से डालेंगे इस तरह से जाली डालने से जो है आपके ये जो होल्स हैं वो बड़े नहीं बनेंगे ये, और जो पिन्स वगैरह डालते हैं कई बार तो वो नहीं निकलेंगी। तो हम इसमें जाली बड़ी बड़ी नहीं बनाएंगे। तो ये इस तरह से एक जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बुनने के बाद और फिर एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे और ये जो सीधा फंदा है हम अब इसके आसपास ही जालियां डालते जाएंगे सीधी साइड पे। और
यहाँ पे ये हम जो है इस तरह से जाली इसके आसपास डाल चुके हैं। इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदों के हमने 5 फंदे इस तरह से बना लिए हैं। अब देखिए, अब हमने 5 फंदे उल्टे बुनने हैं बीच में। अब हर लीफ डिजाइन शुरू कर रहे हैं हम। हर लीफ डिजाइन के बीच में हमने 5 फंदे उल्टे रखने हैं। तो ये हमने 5 फंदे उल्टे बना लिए हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए, ये जो सीधा फंदा है, यहाँ से यहाँ जैसे हमने बुना है वैसे ही करेंगे। देखिए एक बार और बता देती हूँ मैं। एक बार सीधा फंदा बुनेंगे, फिर यहाँ पे जाली डाल देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डाल देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5। तो अब हम इसी तरह से करते जाएंगे। 3 फंदों के हम 5 फंदे बनाते जाएंगे और बीच में 5-5 फंदे उल्टे बुनते जाएंगे। और जो लास्ट में हमारा है यहाँ पे 6 फंदे उल्टे आएंगे, तो हम 6 के 6 जो है लास्ट में उल्टे बुन लेंगे। फिर हम रॉन्ग साइड पे हमारी पूरी रो जो है वो उल्टी उल्टी बनेगी। हम सारी रो उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने उल्टी साइड की रो बना ली है। अब नेक्स्ट फ्रंट साइड पे देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे हम और यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये 4 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब ये 5 फंदे आ गए हैं साइड पे देखिए। और अब देखिए यहाँ पे ये 5 फंदे हैं जिन्हें हमने पिछली रो पे जो है 3 से 5 बनाया था। अब हम इन 5 फंदों को 7 बनाएंगे। देखिए 2 फंदे सीधे बुनेंगे पहले, फिर ये देखिए बीच का फंदा है। अब जाली डाल देंगे, फिर ये बीच का फंदा सीधा बना देंगे, फिर एक जाली डाल देंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से। तो अब हम सारे के सारे जो हैं, जो 5-5 फंदे थे, उन्हें अब 7-7 बनाते जाएंगे और बीच के 5-5 फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। और इसके बाद वाली रो जो है वो हम पूरी उल्टी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी बना ली है। और अब आते हैं फ्रंट साइड पे। अब देखिए यहाँ पे साइड के 5 फंदे हम बना लेंगे, एक स्लिप करेंगे, 4 उल्टे बना लेंगे। उसके बाद धागा पीछे करके यहाँ पे देखिए हमने जो है ये 7 फंदे बनाए हैं इस तरह से बढ़ाते हुए 2 बार लगातार। तो अब हम जो है इन 7 फंदों को 9 फंदे बना लेंगे और उल्टे उल्टे जो ये 5 फंदे हैं इन्हें उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे और 7 फंदों के 9 फंदे बनाते जाएंगे। तो इसके लिए पहले हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, उसके बाद डालेंगे जाली, एक फंदा बनाएंगे सीधा, उसके बाद डालेंगे जाली, उसके बाद 3 फंदे सीधे इस तरह से। इसके बाद 5 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे, तो इसी तरह से हमने फिर ये सारे 7-7 फंदे जो है इन पर जो है एक एक 2-2 फंदे और बढ़ाते जाना है। 3 फंदे सीधे बुन के फंदा बढ़ाएंगे और बीच का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर साइड में 3 फंदे सीधे आएंगे। तो इस तरह से इसमें इस रो में भी हमने फंदों को बढ़ाते जाना है और हमारे फंदे जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसे बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको इसके बाद भी फंदे बढ़ाने हैं तो नेक्स्ट सीधी साइड पर भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस रो को इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेंगे और इसके नेक्स्ट सारी रो जो है उल्टी बना लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे सीधे जो फंदे हैं वो हमने 2 4 6 8 9 ये 9 बार बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 3 फंदे थे तो 3 से हमने बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे 9 फंदे कर लिए हैं। और अब देखिए अब जो हमारी इस पर्स में जो है वो फंदे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे अब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फैलावट में चाहिए, गोलाई में चाहिए, तो आप इसके ऊपर भी 1-2 बार और फंदे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे लगता है काफ़ी हो चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है,
अब ये जो लीफ का डिजाइन है, अब इसे मैं क्लोज करना शुरू कर दूंगी। तो इसके लिए देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और ये 4 फंदे शुरू के उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो इस तरह से साइड में हमने ये 5 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए अब हमने क्या करना है, ये जो है पत्ती हमने क्लोज करना शुरू करना है। तो अब हमने क्लोज करनी है, लेकिन फंदे जो है हमारे यहाँ पे हम डिक्रीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें पास जो है और ऊपर जो है वो बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हम डिक्रीज करना शुरू करेंगे तो फंदे भी डिक्रीज हो जाएंगे। फंदे डिक्रीज ना हो इसलिए हम यहाँ पे पत्ती की साइड्स पे जो है एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। ये फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो शुरू के 2 फंदे हैं इनको घुमा के हमने इस तरह से साथ में सीधा बुन लेना है ऐसे। उसके बाद देखिए बीच के 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये 2 फंदे हम इस तरह से सिलाई पर लेते हुए साथ में इकट्ठा बुन लेंगे। तो ये पत्ती जो है हमारी अब यहाँ से क्लोज होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे भी हम इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे और उसके बाद 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। इसके बाद एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए पत्ती के आसपास हमने कैसे करना है। धागा पीछे कर लेंगे, एक फंदा यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे और पत्ती के शुरू के 2 फंदों को ऐसे खोल के घुमा के साथ में सीधा बुन लेंगे। बीच के 5 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे जो है वो इस तरह से साथ में बुन लेंगे और उसके बाद एक फंदा यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे। तो इसी तरह से हमने बीच के 5 फंदे बुनते जाना है और ये पत्तियों को जो है इस तरह से क्लोज करते जाना है और साइड्स में एक एक फंदा जो है पत्ती के आसपास बढ़ाते जाना है। तो ये अब हम पूरा इस तरह से इसको बना लेते हैं और उल्टी साइड की पूरी रो उल्टी बना लेंगे। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट सीधी सिलाई पे आके अब हम शुरू के 5 फंदे बुन लेंगे, एक स्लिप करेंगे और 4 को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये 5 फंदे हमने सिलाई पे ले लिए हैं बुनते हुए। अब जो फंदा हमने पिछली बार बढ़ाया था, ये वाला वो फंदा है, इसे हम इस बार उल्टा बुनेंगे। ये जो साइड्स में फंदे बढ़ते जाएंगे उन्हें हम सीधी साइड पर उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे इस तरह। इसके बाद यहाँ पे 6 फंदे हो जाएंगे इस तरह से उल्टे और अब हमने ये पत्ती को फिर से इस तरह से क्लोज करना है। शुरू के 2 फंदों को घुमा के साथ में सीधा बुनेंगे, यहाँ पे इस तरह से डिक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज करने से पहले जो है एक फंदा हम इंक्रीज भी करेंगे। ये पहले इंक्रीज किया था, इसे हमने उल्टा बना लिया है। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक फंदा हम डालेंगे और इसके बाद अब इन दोनों फंदों को हमने साथ में सीधा बुन लेना है ऐसे। इसके बाद 3 फंदे बीच में सीधे रह जाएंगे, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे और अब ये साइड के 2 फंदे हम इस तरह से सिलाई डालते हुए जो है इस तरह से बुन लेंगे सीधा सीधा साथ में और यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे इस तरह और धागे को कर लेंगे अब आगे। ये जो हमने पिछली बार फंदा बढ़ाया था इसे हमने उल्टा बुनना है और बीच में जो 5 फंदे उल्टे थे उन्हें भी उल्टा बुनना है और ये फिर से हमारे पास बढ़ा हुआ फंदा है। तो इस बार हमारे पास जो फंदे हैं वो देखिए 5 की बजाय अब 7 उल्टे फंदे बन जाएंगे और अब बीच में इन उल्टे फंदों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब इसके बाद हमने एक फंदा बढ़ा लेना है और 2 फंदों को खोल के घुमा के इस तरह से साथ में बुन लेना है। बीच के 3 फंदों को सीधा बुन के 2 फंदों को इस तरह से साथ में इकट्ठा बुन लेना है। फंदे को बढ़ाना है और धागे को आगे करके बड़ा हुआ फंदा पिछली बार जो बढ़ाया था उसे उल्टा बुनना है। फिर 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने इन 2 पत्तियों पर किया है उस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे और उल्टी साइड की रो फिर से उल्टी बना लेंगे। तो अब नेक्स्ट सीधी सिलाई पर देखिए हमारी ये पत्ती और क्लोज हो जाएगी। तो इसके लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और
यहाँ पे देखिए अब कितने फंदे बनेंगे हमारे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे बन गए हैं। ये छठा जो पिछली बार बढ़ाया था हमने। अब हम फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे और इसके बाद यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। पहले इन दोनों फंदों को इस तरह से घुमा लेंगे, फिर साथ में ऐसे इकट्ठा बुन लेंगे सीधा, और इस बार एक फंदा रह जाएगा हमारा बीच में सीधा, उसे बुन लेंगे, फिर 2 फंदे इस तरह से। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे और बीच में ये जितने भी फंदे हैं वो उल्टे उल्टे बना लेंगे, और जैसे हमने यहाँ पे किया है इस पत्ती पर वैसे ही हर पत्ती पर करेंगे, और इस तरह से और ज़्यादा जो है हमारी पत्ती जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए ये अब आ गए हैं हम लास्ट रो पे इस पैटर्न की, इस लीफ के पैटर्न की। और इस रो को बनाने के बाद देखिए हम दोनों तरफ से जो है उल्टा उल्टा बुनते हुए इस तरह का जो है ऊपर एक सिंपल सा डिजाइन जो है जितना हमें चाहिए, जितनी लेंथ उसकी उतना बना के तैयार करेंगे। ये अब हमारी इस पैटर्न की लास्ट रो है फ्रंट साइड। तो अब देखिए यहाँ पे एक फंदा स्लिप करने के बाद देखिए अब कितने फंदे उल्टे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये इस तरह से हमारे पास 8 फंदे हैं यहाँ पे साइड पे। और अब देखिए हमने ये लीफ को जो है यहाँ पे अब पूरा का पूरा बंद कर देना है। तो अब हम इन तीनों फंदों को जो है इस तरह से सिलाई में ले लेंगे और तीनों को इस तरह से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमने ना फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ पे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे और दोनों साइड पे तो इसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा लीफ जो है और उभर के दिखाई देगा। और अब इस तरह से एक और बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच में अब 2 लीव्स के बीच में कितने उल्टे फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 उल्टे फंदे आते जाएंगे और उसके बाद हम लीफ का पैटर्न जो है वो क्लोज करते जाएंगे। तो हमने फंदा नहीं बढ़ाना है, डायरेक्ट हमने इस तरीके से तीनों फंदों को जो है इस तरह से सिलाई पर लेते हुए तीनों को साथ में बुन देना है और धागा थोड़ा सा पीछे से खींच लेंगे और उसके बाद फिर से उल्टे फंदे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। देखिए अगर आपको यहाँ पे 3 का 1 जो है किसी और ढंग से करना है, इस ढंग से नहीं करना है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे गले में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से अच्छा लग रहा है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी लीफ के पैटर्न की जो है लास्ट रो है। इस रो के बाद हम उल्टी रो पूरी उल्टी बना लेंगे। फिर जितनी लेंथ चाहिए हमें, मान लीजिए 2 इंच या 3 इंच चाहिए, तो सारी की सारी लेंथ जो है हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए इस तरह का पैटर्न बना लेंगे। तो अब ये हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ये लीफ वाले पैटर्न के बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो है लगभग 10 सिलाइयाँ जो हैं वो बना ली हैं दोनों तरफ से उल्टी उल्टी। तो इन सिलाइयों में देखिए मैंने क्या किया है, जितने हमारे यहाँ पे लीफ वाले पैटर्न में जो हैं फंदे हमारे बढ़े थे, तो वो फंदे जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और वो जो है बहुत ही ज़्यादा चौड़ाई करने वाले थे। इसलिए जो नेक्स्ट रॉन्ग साइड पे मैंने 5 सिलाइयाँ बनाई हैं उन पे लगातार मैं कुछ दूरी पर बराबर दूरी पर 10 से 12 फंदे जो है हर बार घटाती गई हूँ। इस तरह से हर बार रॉन्ग साइड पे जो है 5 सिलाइयों पर 10 से 12 फंदे घटाने के बाद जो है अब मैंने जो है फाइनली जो यहाँ पे फंदे हैं मेरे वो 100 मैंने वापस कर लिए हैं। जैसे शुरू में हमने 100 फंदे डाले थे उतने ही फंदे जो है अब हमारे यहाँ पे हैं। ये जो फंदे घटाने हैं ये बराबर दूरी पर रॉन्ग साइड की सिलाइयों पर ही घटाने हैं, फ्रंट साइड पर नहीं घटाने हैं। तो अब यहाँ पर जो है 100 फंदे बनाने के बाद अब जो है अब हमने कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ उल्टा दोनों साइड से बुनना है और जितनी लेंथ हमें इस
पर्स की चाहिए हमने उतनी बनानी है। तो अब हम थोड़ी सी 2 से 3 इंच जो है लेंथ इसकी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सिलाई और ऊपर जो है 6-7 सिलाइयाँ और बना दी थी। और क्योंकि अब मेरा जो धागा है वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं जो है अब यहाँ पे फंदों को क्लोज करना शुरू कर दूंगी। और अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए पर्स तो आपको यहाँ पे थोड़ी और सिलाइयाँ बनानी पड़ेंगी इसी तरह से। तो अब देखिए लास्ट में मैंने फ्रंट साइड पर आके जो है आधे फंदे जो हैं वो पूरे 50 फंदे जो हैं मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब देखिए, अब मैं ये जो फ्रंट साइड है वो अंदर की तरफ कर लूँगी और ये दोनों सिलाइयाँ जो है इस तरह से रख लूँगी। और जिस तरह से हम सॉक्स में घटाई करते हैं फंदों की, वैसे ही करेंगे। देखिए दोनों फंदों को, दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेंगे और इस तरह सीधा सीधा बुनते हुए जो है पहला फंदा इस तरह से निकाल लेंगे। फिर दूसरा फंदा बुनेंगे इसी तरह, दोनों फंदों को एक एक करके लेंगे, दोनों को साथ में बुनेंगे और इन्हें भी छोड़ देंगे फिर इस तरह। और फिर ये पीछे वाला फंदा जो है आगे वाला फंदे के ऊपर इस तरह पास करते जाएंगे। आगे 2-2 फंदे हम ऐसे लेते जाएंगे एक एक दोनों सिलाइयों से और सीधे बुनते हुए, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से पास करते जाएंगे। तो इस तरह से जैसे हमने फंदे यहाँ पे कास्ट ऑफ करने शुरू कर दिए हैं, वैसे ही ये सारे दोनों तरफ के 50-50 फंदे जो हैं हम ये क्लोज कर देंगे। और फिर इस पर्स को जो है, ये वाली साइड जो है खुली है क्योंकि, तो ये जो हमारा थ्रेड बचा हुआ है इसको भी हम यहाँ पे साइड की सिलाई में लगा लेंगे और इसे साइड से सील देंगे। और फिर बाद में जो लास्ट स्टेप रह गया हमारा, जो हमने 4 फंदे यहाँ पे शुरू में रखे थे और यहाँ पे 4 फंदे सिंपल रखे हुए हैं, इस पर हम आई कॉर्ड बनाएंगे। तो पहले हम इन्हें बाइंड ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद आई कॉर्ड बनाएंगे। तो अब पहुँच गए हैं हम लास्ट स्टेप पर। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बीच में जो है 4 फंदे रखे हुए हैं सिंपल, और जब शुरू किए थे हमने फंदे तो भी हमने 4 फंदे शुरू में सिंपल रखे हुए थे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी साइड से पहले हमने 4 फंदे उठाने हैं। 4 फंदे या आप 5 फंदे भी उठा सकते हैं आई कॉर्ड के लिए। देखिए तो ये धागा हम इस तरह से लगा लेंगे, एक फंदा हम ऐसे उठा लेंगे, दूसरा ऐसे, और यहाँ पे हम ये पीछे जो धागा है इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे, गांठ लगा लेंगे ताकि ये फिर खुले ना, और बाद में इसको सुई की हेल्प से या क्रोशा की हेल्प से अंदर की साइड को कर लेंगे। तो ये हमारा पक्का हो गया है। और ये हमने 2 फंदे उठाए हैं, इसके बाद तीसरा फंदा उठाएंगे। जो तीसरा नजर आ रहा है हमें फंदा, उसमें से ये हमारे 3 फंदे उठ गए हैं, ये चौथा, और 4 फंदों का आई कॉर्ड तो मैंने पहले बनाया। चलिए यहाँ पे अब 5 फंदों का बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 फंदे उठा लिए हैं। तो अब इस पर जो है हम आई कॉर्ड बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमने जो नीडल्स ली हुई हैं, ये हमने 2 नीडल्स लेनी है जो गले बुनने में यूज होती हैं, दोनों तरफ से पॉइंटेड। अब ये जो हमने फंदे उठाए और फिर ये सिलाई हम इस तरह से कर लेंगे। ये कॉर्ड जो है मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई हुई है। अब हमने ये 5 फंदे जो हैं यहीं से दोबारा सीधे सीधे बुनने हैं। ये 5 फंदे सीधे बुन लेंगे इस तरह, और ये 5 फंदे बुनने के बाद सिलाई को हम इस तरह से शिफ्ट कर देंगे और फिर दूसरी नीडल से फिर से उसी पोजीशन से हमने इन्हें सीधा सीधा बुनना है ऐसे।
तो ये देखिए, ये हम इसी तरह से बुनते जाएंगे, सिलाई को इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे। फिर 5 फंदे जो हैं ये हमने इस तरह से सीधे सीधे बुनने हैं। तो अब हमने इसी तरह से रिपीट करते जाना है, सिलाई को इस तरह से शिफ्ट करते जाना है और इसी पोजीशन पर जो है इसे सीधा सीधा बुनते जाना है। और जितना हमें ये लंबा स्लिंग चाहिए उतना लंबा बनाएंगे हम। चाहे आपको, अगर आपको कंधे पर रखने के लिए चाहिए तो आप उस लेंथ के बराबर बना लीजिए। अगर आपको छोटा सा चाहिए, मान लीजिए रिस्ट पर डालने के लिए चाहिए पाउच, तो आप छोटा सा स्लिंग बना के जो है यहाँ पे हम छोटा वाला बना रहे हैं, तो छोटा वाला बना के हम यहाँ पे जो 4 फंदे हैं यहाँ पे फिर बंद कर देंगे। तो इसे हम इस तरह से पहले बना लेते हैं। तो ये जो है आई कॉर्ड देखिए, क्योंकि मैंने रिस्ट में डालना है इसलिए मैंने ये छोटी सी आई कॉर्ड बनाई है। और जो दूसरी ओर 4 फंदे थे वहां से मैंने 4 फंदे उठाए और उसके साथ फिर ये बंद कर दिए थे दोनों साथ में, जैसे हम जुराबों में करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फंदे जो हैं घटाए थे वैसे ही फिर 5 फंदे उठा के इन्हीं 5 फंदों के साथ जो है मैंने वो क्लोज कर दिए थे। और ये देखिए ये बनता है। अब ये कमाल का पर्स बना है, देखिए इस तरह से। ये आप इसे उठाएंगे इस हाथों से और यहाँ पे ये धागा मुझे अंदर करने को रह गया है। तो ये आप इसमें सामान कुछ भी डाल सकते हैं, मोबाइल डालिए, मेकअप का सामान डालिए। बहुत प्यारा ये जो है पाउच बनके तैयार हुआ है। और अगर आपको इस तरह से ये पसंद आता है तो आप अपने कार्डिगन्स, शॉल्स, सूट्स के साथ विंटर्स में जो है मैचिंग जो है इस तरह से पाउचेस बना सकते हैं और कैरी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो बनाइए और फिर बताइए किस तरह से बनते हैं आपके पाउचेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।